जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो हम देखेंगे बीज गणित का ऑब्जेक्टिव। जो भी क्लास 10th मैथ में दोस्तों आपका बीज गणित का ऑब्जेक्टिव है 3.1 से लेकर 3.6 तक जो भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बनता है वो सारा ऑब्जेक्टिव हम क्लियर करेंगे। सारा ऑब्जेक्टिव नहीं आता, जिससे आता है मैंने वही लिया आपको। अगर आप इतना कर लेते हैं तो बीज गणित से एक भी ऑब्जेक्टिव आप नहीं छोड़ेगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका सारा डाउट जो बीज गणित से ऑब्जेक्टिव आएगा ना सब आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ आएगा। जितना क्वेश्चन बताएंगे उतना काफ़ी है बीज गणित के लिए। चलिए सबसे पहले हमने कुछ लिख दिया है, क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा रेखा x - 2 बराबर 0, 3x + 4 बराबर 20 के हल है। मतलब इसका हल पूछ रहा है। इसका हल कैसा है, अद्वितीय हल है कि अनेक हल है या कोई हल नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कह रहा हूँ अभी के अभी तुरंत याद कर लो, वीडियो में कमेंट में लिखो इस चीज़ को और आपको याद हो जाएगा। 4-5 बार लिखो इस चीज़ को, लिखो। देखिए अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को, उसका देखिए इसका दो हल होता है। इसका क्या होता है, दो हल होता है। तो यहाँ पर बीजगणित हल नहीं लिखा है, सिंपल बोलेगा हल तो समझेगा उसका ये होगा। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, बोलेगा इसका ग्राफीय हल क्या होगा, तो क्या होगा प्रतिच्छेदी को। मैं कह रहा हूँ तुरंत इसको याद करो, इतना बार पूछा है ना, यही सब ऑब्जेक्टिव बीजगणित से बनता है, ज़्यादा कोनो हार्ड नहीं बनता है। याद करना a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसका ग्राफीय हल क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। और बोलेगा कि इसका बीजगणितीय हल क्या होगा, तो क्या होगा केवल एक हल। अच्छा, एक हल को हम ये भी बोलते हैं कि अद्वितीय हल। ठीक है, तो एक हल और अद्वितीय हल दोनों क्या है, एक ही चीज़ है, अलग अलग मत समझना। समझ गए ना। अगर आपको बोल दे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है, देखिए बराबर से काट दिया गया, मतलब बराबर नहीं है c1/c2 को, तो इसका जो ग्राफीय हल होगा कैसा होगा, समांतर रेखा होगा। कैसा, समांतर रेखा। अब बोलेगा इसका बीजगणितीय हल कैसा होगा, कोई हल नहीं, मतलब कोई हल ही नहीं इसका होगा। अगर दे दे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसका ग्राफीय हल कैसा होगा, संपाती रेखा होगा। ऑप्शन में ऐसे ही रहेगा। दे देगा बताइए किसी जो समीकरण का जो है a1/a2 + b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो उसका ग्राफीय हल कैसा होगा, संपाती होगा। अब बोलेगा बीजगणितीय हल कैसा होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या दिया है, सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया आपका x - 2y बराबर 0, इसको इधर रख देते हैं -0, इधर 0 बचेगा। और ये 3x + 4y और बराबर क्या दिया 20। देखिए बराबर 20 दिया, इसको इधर खींचेंगे क्या -20 हो जाएगा और बराबर 0 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब करिए ये वाला हो जाएगा a1 b1 c1, ये हो जाएगा a2 b2 c2। तो a1 कितना होगा, इसके पीछे तो कुछ एक है, तो a1 का मान आपका 1 हो गया और b1 का मान आपका कितना होगा, y के पीछे में क्या -2, तो -2 और c1 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। 0 का गया -+2, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका a2 का मान, तो a2 का मान हो गया 3 और ये b1 था, b2 का मान कितना, y के पीछे में क्या है 4 है और c2 का मान कितना होगा, ये जो भी है सब लिख दो, तो -20 है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनमें से कौन सा रूल फॉलो होगा, उस अनुसार से आपका बीजगणितीय हल होगा। तो कर लेते हैं पहले a1/a2, पहले इसी को देखते हैं। तो a1/a2 बराबर क्या होता है, b1/b2 करके देखते हैं। तो a1 कितना आपका 1 है और a2 कितना है 3 है। b1 कितना है, b1 आपका देखिए -2 है और b2 क्या है आपका 4 है। तो देखिए 1/3 और 2/4 का ये बराबर है, बराबर है, ये क्या हो गया, बराबर नहीं आया। मतलब यही वाला चीज़ फॉलो हो रहा है। देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/a2 के, तो हमने a1/a2 b1/b2 निकाल दिया, बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, ग्राफीय हल प्रतिच्छेदी है, लेकिन यहाँ पर ग्राफीय हल नहीं पूछा है, पूछा है बीजगणितीय हल, मतलब लिखा नहीं है तो बीजगणितीय हल। तो क्या होगा, केवल एक हल या अद्वितीय हल। देखिए हमने ऑप्शन में आपको फंसाने के लिए दोनों हल दे दिया है, अद्वितीय हल या एक हल, चाहे ये मारिए चाहे ये मारिए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है ना, इसलिए हमने लिख दिया था अद्वितीय हल बोलिए, एक हल बोलिए, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरह से आप 2 नंबर सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अगर आप समझ गए तो। ठीक है, आइए देख लेते हैं ये वाला सवाल। ये वाला सवाल भी आपके एग्जाम में बहुत आता है। दे दिया रहता है x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4 में x y के मान। सिंपल इसमें x और y का मान पूछ रहा है, तो जो दिया पर लिख लेते थे। क्या दिया है, x + y बराबर 14 दिया है और दिया है x - y बराबर 4 दिया। इसमें x y का मान पूछ रहा है। देखिए कैसे करेंगे इसको, ये डायरेक्ट आप किसी विधि से करिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, वज्र गुणनखंड, जो विधि आपको अच्छा लग रहा है उस विधि से आपको कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव नहीं है ना, कोनो वीडियो ने बोल रहा है। तो डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। तो यहाँ करेंगे +y - y कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा x। अच्छा इसको जोड़ेंगे ना, तो x क्या हो जाएगा 2x अब बराबर 14 4 18। आपको पता होना चाहिए जब दो समीकरण को जोड़ते हैं, रैखिक समीकरण को जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होता। तो हमने चिन्ह यहाँ पर नहीं किया, + अपने आप कट गया, x 2x 14 18 कटा दीजिए, 2 से कटाएंगे 2 में 18, तो x का कितना आ गया 9 आ गया। इसी तरह आपको करना है, x का मान जब 9 हो गया तो इसमें y का मान रख दीजिए। तो x + y बराबर कितना दिया 14। उतना आपको नहीं लिखना है कि x में y का मान रखने पर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। तो x आपका क्या हो जाएगा,
एक्स का मान कितना है 9 प्लस वाई का मान कितना है वाई है बराबर 14। तो वाई बराबर क्या आ जाएगा 14 प्लस 9 को माइनस 9, तो वाई का मान कितना है 5। तो एक्स का मान 9 वाई का मान 5, देख लो कहाँ है। तो ऑप्शन ए नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप 3 नंबर सवाल का इसी तरह से आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। देखिए यही सबसे आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव सवाल बीजगणित से बनता है। इतना अगर कर लेते तो काफ़ी ही, आपको फालतू दिमाग नहीं लगाना है। मैं जो कहता हूँ आप उतना विश्वास करिए। इसी तरह मैं अगले चैप्टर का आपको लेकर आऊँगा, लेकिन ये आप जरूर याद कर लीजिए। मैं कहता हूँ अगर आप बीजगणित से ऑब्जेक्टिव चाहते हैं कि फुल में फुल मार्क्स लाएँ तो ये आप जरूर याद कर लीजिए, और इससे बाहर आपका बीजगणित ऑब्जेक्टिव नहीं लगेगा, ठीक।